प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा, विपक्ष लगातार उन पर जो जांच एजेंसियां हैं उनका गैर कानूनी या कह सकते हैं कि उनको अपने इशारों पर नचाने का आरोप लगाता आ रहा है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने सदन में जो भाषण दिया उसके बाद उन पर ईडी शिकंजा कस सकती है, लेकिन साथ ही वो ईडी के स्वागत के लिए भी तैयार है, कह रहे हैं, चाय और बिस्किट के साथ। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद नरेश बंसल जी हैं। नरेश जी, राहुल जी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है। ये आरोप लगाना उनका काम है। बड़ी बात यह है कि वो केवल आरोप नहीं लगाते, आरोप लगा के भाग जाते हैं। जब उसका उत्तर सुनने की बारी आती है तो वो उपस्थित नहीं रहते पार्लियामेंट में भी। तो आरोप लगाना, भाग जाना, ये पहले से ही है। जहां तक ईडी का सवाल है तो पूरा देश जानता है इस परिवार ने 60 साल तक देश के साथ क्या किया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में परिवार बेल पर है। अब उनको लगता है, मुझे आभास हो रहा होगा, क्योंकि कहावत भी है गांव की कि दाढ़ी में तिनका। अब किसकी दाढ़ी में तिनका होता है सब जानते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब कोई काम करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको हमेशा डर सताता रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, कब पुलिस पकड़ने आ जाए, कब कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि उनको अभी लग रहा है कि एहसास हो रहा है, जिसको किसी न किसी रूप में व्यक्त करने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। जैसे भाषण के कारण, भाषण तो उन्होंने पता नहीं कितने दिए हैं, पहले भी दिए हैं भाषण। तो उन्होंने पूरे चुनाव में लोगों को गुमराह किया है। संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर उसकी किताब लेकर के घूमते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उन्हीं के लोगों ने कहा है। तो उनको ऐसा लगता होगा क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। अब किया हुआ है तो जो जांच एजेंसियां हैं वो तो अपना काम करेगी, कानून अपना काम करता है। क्योंकि भ्रष्टाचार पर मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसलिए जिन लोगों ने 60 साल तक देश के पैसे को, गरीबों के हक को लूटा है और अपना बड़े बड़े नोटों के पहाड़ इकट्ठे किए हैं, तो वो सब जब कानून के शिकंजे में आते हैं तो वो इस प्रकार से बिलबिलाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन क्या लगता है कि राहुल गांधी ये बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर जरूर सता रहा है कि हाँ, ईडी अब और उनका जो है ऊपर शिकंजा कर सकती है। अब ये उनको डर इसलिए सता रहा है कि उन्होंने कुछ किया हुआ होगा। अब मुझे तो कोई डर नहीं सताता, या और लोग हैं उनको तो कोई डर नहीं सताता। 140 करोड़ लोग हैं। तो विपक्ष आरोप तो यही लगाता आ रहा है कि बीजेपी जो है उनके सांसदों को डर नहीं सताता, उनके ऊपर ये एजेंसियां क्यों नहीं काम। बीजेपी के एक भी सांसद पर कोई आरोप लगाए, मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा आज तक 10 साल में मोदी जी की सरकार में। और जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है वहां नहीं लगा किसी के ऊपर कोई आरोप, क्योंकि हम लोग करते ही नहीं है ऐसा। हम देश की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, घोटाले करने के लिए नहीं आए। उनके तो यूपीए 2 की सरकार में 60 महीने में 72 घोटाले आए सामने, जिसमें 10 लाख करोड़ के घोटाले हुए। कोई 2G घोटाला, कोई 3G घोटाला, कोई कोल घोटाला, कोई सीमेंट घोटाला, जल थल नभ, सब में घोटाले। तो मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में या हमारी प्रदेश सरकारों में कहीं पर कोई आरोप लगा किसी पर तो छापा कैसे पड़ेगा? कोई अपराध करेंगे, कोई घोटाला करेंगे तब पड़ेगा ना। एजेंसी अपने हिसाब से करती है। अयोध्या में जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म की एक घटना सामने आई, उसमें पता चला कि आरोपी जो हैं वो सपा से ही हैं और अयोध्या सांसद जो हैं उनके बहुत करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पे पार्टी जो है कुछ कहने से बच रही है। अब ये तो सवाल उनकी पार्टी से ही पूछना चाहिए कि वो क्यों बच रही है, क्यों अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उनका नगर अध्यक्ष है वो, उसके फोटो हैं सांसद के साथ, और बेशर्मी की हद है कि सांसद कह रहे हैं कि मैं तथ्यों की जानकारी लूंगा, जबकि सबके सामने है विषय। सांसद को तो तुरंत, भले ही उनके साथ फोटो थे, तुरंत उसको अपराधी कह करके उस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन उनका काम है, उनका दल इस प्रकार चलता है तो वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। उत्तराखंड के लिए आपने विशेष पैकेज की एक मांग की है। बिहार के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के लिए ये विशेष पैकेज की मांग करना, जबकि विपक्ष जो है बार बार इस पर निशाना साध रहा है। नहीं, बिहार और आंध्र को जो कुछ मिला है, आंध्र भी नया राज्य बना है। जो कांग्रेस ने वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। नया राज्य बनाया, उसकी राजधानी बनेगी, तो उसके लिए तो वादा जब राज्य बना तो इन्होंने बनाया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो
तो आवश्यकता के अनुसार मिलता है। इसी प्रकार हमारा उत्तराखंड भी जब 2000 में बना, अटल जी ने उसको बनाया, और मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री इस समय धामी जी, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बहुत काम वहां कर रही है और ईमानदारी के साथ कर रही है, मेहनत के साथ कर रही है। प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ आती रहती हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि 72% हमारा वन क्षेत्र है। पूरे देश ही नहीं, विश्व को हम शुद्ध वायु देते हैं। पूरे देश को हमारी सदा नीरा नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरयू है, ये सब नदियां पूरे देश को जल देती हैं। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हम कम करते हैं, देश को ज्यादा देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष भर में 95,112 करोड़ रुपए की जैविक विविधता हम देश को देते हैं। तो पूरे विश्व का हम ख्याल रखते हैं। हमारे पास कृषि के लिए भूमि नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा नहीं हुआ है, इस सब की आवश्यकता है। इसके लिए जब तक हमारी हैंड होल्डिंग नहीं होगी, और हम फिर भी परिश्रम से लगे हैं। अटल जी ने हमको उस समय पैकेज 2003 में दिया था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी वहां, लेकिन 2007 में उल्टा हो गया। यहां यूपीए की सरकार हो गई, वहां पर हमारी सरकार हो गई, तो यूपीए की सरकार ने वो पैकेज बंद कर दिया, जबकि वो पैकेज और बढ़ना चाहिए था। तो इसलिए हमारी पुरानी मांग है। और इसके अलावा भी हमारी जनसंख्या है 1,20,00,000, पर हमारे यहाँ पूरे विश्व का श्रद्धा केंद्र है, देवभूमि है, 4 धाम है, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए, कांवड़ के लिए, घूमने के लिए और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए लोग आते हैं। तो ये संख्या कुल मिलाकर 8 करोड़ के करीब हो जाती है। तो उन सब के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, बड़ी आवश्यकता है। उनको रहने की व्यवस्था हो, उनके मेडिकल की व्यवस्था हो, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, इन सब की व्यवस्था की आवश्यकता है। उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधन चाहिए ही। उसके लिए हमने मांग की है। अब जैसा संभव होगा सरकार करेगी। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।